अगर कर्म से जीवन बेहतर होता है तो उनके कर्म में क्या गड़बड़ी है, जरा सोचो ना, विचार करो। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी काम पर आ जाते हैं, टाइम से काम से वापस जाते हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, पूर्व जन्म में उन्होंने लोगों को कष्ट दिया है, दुख दिया है। इस जीवन में उनको सुख मिलेगा ही नहीं। ये कालखंड, ये पाप खंड के विमोचन में देवराज जी इससे नाना प्रकार की बातें सुन रहे हैं और एक एक बात अपने जीवन पर लग रही है। और एक बात कहूं, चारित्रिक दोष हो, अगर मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी को तो बतानी पड़ेगी। चारित्रिक दोष हो अगर, तो अधिकतर देखा गया है कि आपके गुप्तांग अथवा शारीरिक निचले हिस्सों के अंग प्रत्यंग खराब हो जाते, जिसमें किडनी भी आती है। हाँ, और वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक और बात कहूं, स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में थोड़े गंभीर हो जाना, तुम सब बहुत मजबूत बात बता रहा हूं, तुम में से बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन को स्पर्श कर रहा हूं, ऐसा मानकर सुनना। जीवन में बहुत बार जागृत अवस्था में अथवा शयन में, स्वप्न में, किसी भी तरह से तुम किसी ऐसे रिश्ते के प्रति अगर लालायित होते हो, ध्यान समझना, मैं चारित्रिक दोष के संदर्भ में बात कर रहा हूं, लालायित होते हो और तुम्हारा मानस अशुद्ध होता है, ये बहुत विशाल पाप है। क्या है? ये बहुत विशाल पाप है। इस पाप का कोई निराकरण नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे वास्तु में घर के सामने अगर रोड खत्म हो रही हो, टक्कर मार रही हो, इसका निदान नहीं है। घर के कोने कट रहे हो, इसका निदान नहीं है। वैसे ही अगर तुम अपने बहुत निजी रिश्तों के प्रति आपका मन खराब हो जाता है अथवा तुम चिंतन में हो जाते हो, तुम कर कुछ नहीं रहे हो, तुम केवल सोच रहे हो, तुम विचार कर रहे हो, अपनी भाई बहन, पिता, चाचा, नाना, काका, बुआ, मौसी, बुआ, जो भी बहुत निजी नियर सर्किल वाले रिश्ते जो हैं, उनकी बात कर रहा हूं, तो ये ऐसा घोर पाप है जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होने पाता। शारीरिक रोग ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांसारिक सारे के सारे दोष लगते हैं और अगले जन्म में आपका जीवन कीड़े पतंगों की तरह व्यतीत होता है। आप मनुष्य ही बनेंगे बिल्कुल निश्चित हो जाता है उसी समय, लेकिन बिल्कुल कीट पतंगों की तरह तुम्हें अपना जीवन जीना पड़ेगा, ये निश्चित हो जाता है। चुकी माता शस्त्रा दुरित्रावा, मैं तुम्हें वेद वेदांत की बातें बता रहा हूं, गंभीरता से सुनना। माता शस्त्रा दुरित्रावा ना बिरेता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। वेद कहता है एकांत में अपने बहुत निजी रिश्तों के साथ भी प्रवास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है, कभी भी कुछ बिगड़ सकता है। ये पाप खंड में ऐसी हजारों बातें लिखी हैं और आचार्य प्रवर प्रतिपादित कर रहे हैं और देवराज जी सुन रहे हैं।